बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करनी है 12.3 और 12.3 से पहले आपको एक दो चीज़ें मैं समझा देती हूँ, वही पूरी एक्सरसाइज में थ्रू आउट जो है वो यूज़ होनी है। तो ये आपके बुक पे पेज नंबर 356 पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के एंगल जो है एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है, ये दो एंगल्स जो है आपके यूज़ होने हैं। अब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। कहता है कि अगर हमारे पास ओ से लेके ए तक कोई भी एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो इस तरह की लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो इस तरह की होती है उसे वर्टिकल बोलते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ से लेके ए तक, ठीक है, वो कहता है कि समझे यहाँ पे जो है वो एक आंख है और एक ऑब्जर्वर है जो इस लाइन को देख रहा है, ये उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब जिस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखते हुए अगर वो ऑब्जर्वर जो है ऊपर की तरफ देखेगा तो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर वो इस लाइन से नीचे की तरफ देखेगा तो वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो ही एंगल्स हैं यहाँ पे जो यूज़ होने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि अपनी सीध में देख रहे हो और आप एकदम ऊपर की तरफ देखते हो तो उधर जो एंगल बनता है, अब एक सीध में देखते हुए ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे की तरफ देखते हो तो हम बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की डेफिनेशन आ जाती है तो आप लिख सकते हैं कि अगर ओ ए हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और अगर वो एक पॉइंट किसी बी की तरफ देखता है तो वहाँ पे जो एंगल बन जाता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस ओ बी का, वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो देखता है और वहाँ पे जो सी तक एक पॉइंट है वहाँ पे देखता है तो एंगल ऑफ, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब ये चीज़ हमारी जो है इस एक्सरसाइज में यूज़ होनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 12.3 है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक वर्टिकल पोल है जो कि 8 मीटर हाई है। अब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको उस वक्त बताया जब मैंने आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बताया है। तो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो वो कहता है एक वर्टिकल पोल है। अब समझिए ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जो कि 8 मीटर हाई है। उसने उसकी हाइट भी बता दिया कि वो है 8 मीटर। अब उसने बोला एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। अब ये पोल जो है इसकी शेडो की, अब इसका शेडो जो है यहीं पे कहीं पड़ रहा होगा ना, साया तो ज़मीन पे पड़ रहा है ना, बेशक वो हाइट पे है तो साया तो ज़मीन पे पड़ता है, तो यहाँ पे इसका एक साया पड़ रहा है, ठीक है। वो कहता है इसका जो डिस्टेंस है साए का वो 6 मीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ इट शेडो इज 6 मीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है इस साए की वो क्या है 6 मीटर है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। अब यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, यहाँ पे कोई सन है, सूरज है, सूरज की वजह से ही जो है वो उस पोल के जो साया है वो यहाँ पे पड़ रहा है ना। तो वो कहता है वहाँ से जो उसका एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कहता है लाइक हम कहते हैं ये अल्फा है, वो कहता है वो फाइंड करे, एंगल हमने फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है, अब मैं से ले लेती हूँ, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है वर्टेक्स इसकी, ठीक है। अब ए और बी क्या है हमारे पास, लेंथ है उस जो पोल है उसकी शेडो की, ठीक है। तो ए बी क्या है, लेंथ है उसकी और वो है 6 मीटर, और बी से सी तक उसकी हाइट है, और बी सी हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 मीटर। ये गिवन जो डाटा है वो मैंने लिख दिया आसानी के लिए। अब हमने फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। अब हम अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप राइट ट्राइंगल देख रहे हैं तो आप लोगों ने साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट ये सारे एंगल्स पढ़े हैं। अब आप लोग अगर देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बन रहा है, उसकी अपोजिट साइड पे जो है 8 मीटर हाइट है और यहाँ पे जो है उसका बेस जो है वो 6 मीटर है। अब ऐसे देखें ये परपेंडिकुलर है 8 मीटर और ये जो है वो बेस है 6 मीटर राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम देखें, और यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फ़ा है। तो एंगल अल्फ़ा कब परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, जब वो टेंजेंट अल्फ़ा होता है। एंगल कब परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, जब वो टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे जब हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है तो एंगल कौन सा बनेगा,
टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC डिवाइडेड बाय बेस क्या है AB। ठीक है, अब BC की वैल्यू क्या है, हमने अल्फा फाइंड करना है। सबसे पहले हम टेंजेंट अल्फा लिखेंगे, BC क्या है 8 मीटर डिवाइडेड बाय AB क्या है 6 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा इसी साइड पे रहने दें, टेंजेंट इनवर्स ले लें 8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स 8/6 जब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53.8। तो 53.8 को अगर हम डिग्री और मिनट में करें तो वो 53 डिग्री 0.8 जो है उसको हम पॉइंट के बाद जो पहला फिगर होता है उसे हम मिनट में लेके जाते हैं। तो ये आ जाएगा 53 मिनट 8 डिग्री। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। अच्छा, सबसे उसने बोला पहले कि एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ, उसने बोला है कि 80 मीटर हाई जो है वो क्लिफ है और इस टॉप पे क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि बिलो द आई। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और अ बोट इज 12 डिग्री पे। अब यहाँ पे एक जो बोट है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और वो कहता है कि एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा कि यहाँ पे हाइट से नीचे की तरफ आएगा ना, यहाँ पे हमारे पास एंगल 12 डिग्री है, तो यहाँ पे भी तो 12 डिग्री होगा ना। ठीक है, उसने बोला एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो क्या है 12 डिग्री है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद वो कहता है कि फाइंड करें बोट का डिस्टेंस क्लिफ से, यानी कि यहाँ पे जो बोट खड़ी है उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है हमने इस क्लिफ से। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम ले लेते हैं, ये x है और ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या था कि 80 मीटर जो हाइट है वो क्लिफ की है। ठीक है, तो मैंने उसको 80 मीटर हाइट बनाई यहाँ पे। फिर वो कहता है कि हमारे पास जो क्लिफ के टॉप से जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पे एंगल बनेगा 12 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल 12 डिग्री है तो यहाँ पे भी तो 12 होगा। ठीक है, सेम एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी आ रहा है एंगल तो सेम रहेगा ना 12 डिग्री। अब वो कहता है कि फाइंड करें यहाँ पे जो बोट है उसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे क्लिफ तक। ठीक है, तो मैंने जो है बोर्ड का डिस्टेंस क्लिफ तक फाइंड करना है और मैंने इसे ले लिया कि ये x है। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा में क्या है कि हाइट जो दी हुई है, अब इससे भी हम a b और c ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे c ले लेते हैं। अब a b जो है वो क्या है x है। ठीक है, उसके बाद b c क्या है 80 मीटर। उसके बाद जो एंगल है टेंजेंट ही बन रहा है। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा एंगल जो है, टेंजेंट अल्फा ले लेते हैं हम, वो है 12 सॉरी एंगल जो है अल्फा वो बन रहा है हमारे पास 12 डिग्री। अब यहाँ से अगर उसी तरह हम देखें पिछले क्वेश्चन की तरह कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 12 डिग्री है, अल्फा है या कुछ भी। अब टेंजेंट 12 डिग्री इज इक्वल टू, उसी तरह हमारे पास हाइट और बेस की वैल्यू दी हुई है परपेंडिकुलर ओवर बेस की, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि BC ओवर AB। ठीक है, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है x फाइंड करना है। अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है, अब सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू है 12 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 12 डिग्री। उसके बाद बी और सी, BC की वैल्यू क्या है 80 मीटर, BC की जगह पे लिख लें 80 डिवाइडेड बाय AB क्या है x। ठीक है, अब टेंजेंट 12 डिग्री किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर से अब कैलकुलेट करेंगे तो टेंजेंट 12 आ जाएगा 0.21256,
विच इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.21256 इज इक्वल टू 80, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे x के साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 0.21256। तो यहाँ से अगर हम 80 डिवाइड ये सारी वैल्यू करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 37.637 मीटर। तो यही हमारे पास x की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि P और Q हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं किसी भी लाइन में विद अ ट्री। अब एक ट्री है और उसके लाइन में जो है वो P और Q 2 पॉइंट्स हैं। मैं कहती हूँ यहाँ पे एक P पॉइंट आ जाता है और यहाँ पे एक Q पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे P पॉइंट और यहाँ पे Q एक लाइन में है, ठीक है। उसने बोला है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q भी 30 मीटर। अब वो कहता है P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे 30 मीटर है, ठीक है। P और Q के दरमियान डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट P एंड Q। अब कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द ट्री से उन पॉइंट्स P और Q तक 12 और 15। अब पहला पॉइंट P है तो वहाँ पे 12 डिग्री एंगल है, दूसरा पॉइंट Q है और वहाँ पे 15 डिग्री। उसने बोला रिस्पेक्टिवली का मतलब भी ये है कि तरतीब से। तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन उसका मतलब है ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है P पे वो कहता है 12 डिग्री है और Q से जो है उसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन Q से जो बन रहा है वो है 15 डिग्री। तो यहाँ से Q से लेके ट्री तक का भी तो डिस्टेंस है ना, इसको हम ले लेते हैं कि ये x है। वो गिवन नहीं है तो हमने ले लिया कि ये x है, ठीक है। अब देखें उसने क्या बोला, फाइंड करें हाइट ऑफ द ट्री। हमने फाइंड करनी है ट्री की हाइट। अब हमें गिवन क्या क्या है, अब हम इनके नाम रख देते हैं। ये क्यों है, ये A है, ये B है, ठीक है सही। अब हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट हमने कैसे फाइंड करनी है कि अब हमें गिवन क्या क्या है, P है, Q है, एंगल्स गिवन है, उसके अलावा हमें डिस्टेंस गिवन है, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ ट्री जो है, ये सॉल्यूशन, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू h, ठीक है। हाइट जो दरख्त की है वो है h। उसके बाद वो कहता है अगर अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे दो हमारे पास राइट ट्राइंगल्स बन रही है। मैंने बोला था आपको कि हम जो स्टार्ट के उसकी एक्सरसाइजेज हैं वो राइट ट्राइंगल से डील करेंगे, उसके बाद जो है हम ऑब्लिक ट्राइंगल से जो है वो डील करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट ट्राइंगल जो है वो दो बन रही हैं। एक बन रही है QAB और एक बन रही है PAB, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से तो एक बन रही है ऐसे QA और B राइट ट्राइंगल बन रही है, और दूसरी जो बन रही है वो थोड़ी बड़ी बन रही है इससे, और वो बन रही है PA और B, ठीक है। यहाँ से हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों राइट ट्राइंगल्स को यूज करके जो है हमने हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करते हैं कि इन राइट ट्राइंगल QAB, ये इधर है, ठीक है। अब पहले हमने इसको यूज करना है। इसमें एंगल जो है वो 15 डिग्री है, ये देख सकते हैं आप 15 डिग्री है। यहाँ पे h और यहाँ पे x है। अब उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया कि यहाँ पे एंगल बन रहा है और हमें ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वहाँ पे टेंजेंट अल्फा लेंगे। तो टेंजेंट अल्फा यहाँ पे क्या है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू h ओवर x।
और यहाँ पे एंगल क्या है 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, चाहे हम दोनों ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एच को फ्री कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट 15 डिग्री है और एक्स उस साइड पे चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू एच ओवर टेंजेंट 15 डिग्री। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती है, x इज इक्वल टू एच ओवर टेंजेंट 15 डिग्री। अब हमने एक ट्राइंगल यूज कर ली, अब हमने दूसरी ट्राइंगल यूज करनी है। नाउ इन राइट ट्राइंगल, अब कौन सी है, पी ए बी, पहले क्यू ए बी थी, अब पी ए बी, पी ए और बी। अब इसमें देखें, अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो 30 मीटर प्लस एक्स डिस्टेंस बन जाता है, 30 प्लस एक्स ही डिस्टेंस बन जाता है ना यहाँ तक। उसके बाद हाइट सेम वही एच होगी, ठीक है, और एंगल क्या है यहाँ पे 12 डिग्री। इस चीज़ को, दरमियान वाली चीज़ को भूल जाएं और इस सारी चीज़ को देखें तो ये 30 प्लस एक्स ही बन जाता है ना। तो 30 प्लस एक्स, यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ आ गई है और उसके बाद जो इसकी हाइट है वो एच है और एंगल क्या है 12 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट जो है वो 12 डिग्री होगा, टेंजेंट अल्फा 12 ही होगा ना, अल्फा यहाँ पे 12 है, टेंजेंट 12 डिग्री इज इक्वल टू, उसी तरह हाइट ओवर बेस, तो हाइट एच है और बेस क्या है 30 प्लस एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम टेंजेंट 12 फाइंड करेंगे, तो टेंजेंट 12 की वैल्यू आ जाएगी 0.2126 विच इज इक्वल टू एच ओवर 30 प्लस एक्स। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट वैल्यू करनी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो आ जाएगी, एच इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 30 प्लस एक्स उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 प्लस एक्स इंटू 0.2126, 30 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 0.2126 जो है वो 30 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, इंटरनल टर्म में 30 प्लस एक्स है ना, तो ये जो बाय मल्टीप्लिकेशन है वो हर टर्म के साथ होगी अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, इसमें हर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो दोनों ऐड हो रही हैं, तो ये जो बायर वैल्यू स्केलर वैल्यू है वो हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 0.2126 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 6.378 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2126 एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एच आ गया 6.378 प्लस 0.2126 एक्स। अब हमें ऊपर एक्स की वैल्यू दी हुई है एच ओवर टेंजेंट 15 डिग्री, तो अगर हम ये वाली एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू जो है वो इजीली आ जाएगी। तो हमारे पास पीछे वैल्यू थी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर टेंजेंट 15 डिग्री। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एच इंटू 1 ओवर टेंजेंट 15 डिग्री। अब एक्स इज इक्वल टू एच इंटू 1 ओवर टेंजेंट 15 डिग्री अगर हम करें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, टेंजेंट 15 तो वो आ जाएगा 1 ओवर 0.26794, ठीक है। अब 1 से हम सारी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.26794, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.732। एक्स इज इक्वल टू एच इंटू 3.732, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू को जो मैंने पीछे आप लोगों को सॉल्व करवाया है यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू 6.378 प्लस 0.2126, यहाँ लिख लें पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है।
0.2126 एक्स की वैल्यू क्या है, h इंटू 3.732। अब इस सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करने तो हमारे पास आंसर आएगा 6.378 प्लस 0.2126 को मल्टीप्लाई किया 3.732 h के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 0.7934 h। ठीक है, अब हमने h की वैल्यू, ये वाली h की वैल्यू और ये वाली h की वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा h माइनस 0, इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस, h माइनस 0.7934 h इज इक्वल टू 6.378। अब जो h वाली वैल्यूज है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0. h में से 0.7934 h माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 h की वैल्यू है ना, तो 1 में से ये सारी वैल्यू माइनस करो, साथ h लगा दो, तो 0.2066 h इज इक्वल टू 6.378। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आया है। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 1h माइनस h ना साथ लिखें 0.7934, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 0.2066, ये आप देख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6.378। अब हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें इस सारी वैल्यू को दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा या उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो डिवाइड हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू 6.378, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो रही है 0.2066, तो h इज इक्वल टू 6.378 को डिवाइड करें 6.378 डिवाइडेड बाय 0.2066, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 30.87, विच इज इक्वल टू 30.87। तो हाइट मीटर में होती है, इसलिए साथ इसका यूनिट लगा देंगे मीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपका जो क्वेश्चन नंबर है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो आपकी असाइनमेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुई तो बाकी आप लोग ऑनलाइन क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।